पर मैं तेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ना हर एक इंसान में वर्क इन प्रोग्रेस है और या कम्युनिकेशन जो है, यही है हम लोगों के पास एक-दूसरे के साथ, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके खुद खुद के साथ भी आपकी सेल्फ टॉक ही है, कम्युनिकेशन ही है। तो कम्युनिकेशन मास्टरी या बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद के साथ और फिर दूसरों के साथ। और अगर आपके मन में कुछ नहीं है ना और आपने गुस्सा भी कर दिया, तो अगले मोमेंट के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल होके प्यार भी करोगे। या पर अगर वो गुस्सा करने के बाद आपके मन में भी कुछ रह गया, तो याद रखना कि कुछ तो आपका भी पैटर्न है और आपका भी डर है कि अब क्योंकि गिल्ट आ रहा है, अरे मैंने गुस्सा कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो ये जो सारा इमोशनल बैगेज हम लेके च दैट इज ट्रू बिकॉज होती है एक सिचुएशन में हुँ। अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है सेम फैमिली में बोलती हूँ फिर यू आर जस्ट बॉर्न टू टेक स्ट्रेस राइट आपको स्ट्रेस बिल्कुल, भी करनी है चाहे वो खाने में ही क्यों ना हो जाए कि जिसको स्ट्रेस लेनी है पैटर्न वही है नाउ बिल्कुल और ये एक छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है अगर बिल्कुल, इसका नहीं है पैटर्न उसमें रिएक्ट करने का तो वो छोटी बड़ी सब में सह जाएगा बिल्कुल। तो पैटर्न यही है, आप कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कम्युनिकेशन है, या तो आप रिएक्ट करोगे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ठीक है? या आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपके ये जो 4 सेगमेंट हैं हमारे पास, एक बॉडी है, एक माइंड है, एक सोल है और एक हार्ट है, ठीक है? तो इन चारों पे जब आप रिस्पॉन्सिव स्टेज पे आ जाते हो, right? Instead of reacting stage. That is when we can say कि you had worked a lot on yourself. रिस्पॉन्सिव स्टेज पे आ रहे हो, पर रिस्पॉन्सिव स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको हर्ट नहीं हो रहा है, आपको रोना नहीं आ रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही है। आप वो हम्म, सारी इमोशंस जब पूरी तरह फ़ील करते हो, हम्म, ठीक है? बट इवन आफ्टर बीइंग इन दैट स्टेट, यू कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, जिसे हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। बट एट द सेम टाइम आपने आउटर वर्ल्ड में तो रिस्पॉन्ड, क्या आप इनर वर्ल्ड में आर यू एबल टू हैंडल विद इन योर सेल्फ? या आज तो कर लिया फिर वही पैटर्न है, साल 2 साल तीसरे साल फिर या तो क्रैश कर जाए या बर्स्ट आउट कर जाएंगे क्योंकि वोल्केनो तो बन रहा है। तो द मोर you are in the now, the more you are able to respond to the inner world, the more you are sorted, ठीक है? एंड जो इनर वर्ल्ड को रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज द जर्नी ऑफ फियर टू फ्रीडम। क्यों? क्योंकि आईना देखना है, या हर पल देख, और वो अवेयरनेस के लेवल को यहाँ से यहाँ लेकर जाना कि अब आप हमेशा ये 360 डिग्री व्यू देख, और जब आप वो 360 डिग्री व्यू देख रहे तो आपको समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, तो आई ऑलवेज से एवरीथिंग is happening for a reason, and the reason is all good things for everyone, because in अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं हो रहा तो वो आपको तैयार कर रहा है अपने अगले नाव, क्योंकि लाइफ इज येट टू हैपन।